कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी, जो आपका इतिहास का पेपर होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा का, उसका फुल सॉल्यूशन 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराऊंगा, और साथ ही साथ वो भी कॉपी में लिखा हुआ। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न में सही विकल्प दिए गए हैं 6 नंबर के। पहला पढ़ते हैं, हड़प्पा में पहली खुदाई प्रारंभ हुई। तो ये पहली खुदाई जो आरंभ हुई थी वहां थी 1920 से 21 में। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका का। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए? तो देखिए, कौन सा ऐसा शासक है जिसके पुराने अभिलेख प्राप्त हुए? तो वहां है अशोक। चलिए, तीसरा है, संस्कृत भाषा का आदि काव्य कौन से ग्रंथ को माना जाता है? तो जो रामायण है उसे संस्कृत भाषा का आदि काव्य के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तो महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, चलिए इसके बाद में 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो 5वां पढ़ते हैं। अलवार संतों के आराध्य देव कौन से हैं? तो उनके जो आराध्य देव हैं वो है भगवान विष्णु। यहां पर इसका ऑप्शन जाएगा खा। चलिए, और तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वीर सिंह। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं 7। हड़प्पा में पहली खुदाई रिक्त स्थान ने करवाई। तो हड़प्पा में जो पहली खुदाई है वहां कराई थी दयाराम सहानी ने। किसने कराई थी? दयाराम सहनी। चलिए, दूसरा क्या कह रहा है? उपलब्ध महाभारत में लगभग श्लोकों का संग्रह है, यानी कि महाभारत में लगभग कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक है। दूसरे का जाएगा आपका 1,00,000। चलिए, तीसरा पढ़ते हैं। मुद्राओं का अध्ययन हम करेंगे तो वहां क्या कहलाएगा? तो वहां कहलाएगा मुद्रा शास्त्र। चलिए, चौथा, महावीर जैन स्वामी जो है वो जैन धर्म के तीर्थकार थे। मतलब कौन से तीर्थकार थे? वो 24वें। तो यहां पर आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा 24वें। चलिए, 5वां क्या कह रहा है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय रिक्त स्थान में हुआ। तो तमिलनाडु में इसका आरंभ हुआ। तमिलनाडु। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं। 7 आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो यहां से देखिए, इनका मैंने कॉपी में आपके लिए लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो रिक्त स्थान है, अल बुरुनी का जो जन्म है वहां 973 ईस्वी में हुआ था। तो छठे का 973 ईस्वी। चलिए, हम्पी की खोज रिक्त स्थान में की गई। तो 1800 ईस्वी में की गई। 1800 ईस्वी में की गई। तो ये थे आपके रिक्त स्थान। चलिए, आइए अब जोड़ी को देखते हैं। सर जॉन मार्शल, जो सर जॉन मार्शल है उनका आ जाएगा पुरातत्व विशेषज्ञ। तो ये इसका पहला है। मोहम्मद अहमद उबुरैना अलबुरनी, तो ये इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। चलिए, तीसरा पढ़ते हैं। तो पांडवों का श्रेष्ठ भ्राता, तो श्रेष्ठ भ्राता कौन था? युधिष्ठिर था। संगम वंश का जाएगा आपका हरिहर बुका और पांचाल। तो देखिए, पांचाल का आ जाएगा कंपिल। ठीक है, और अंतिम जो रामानंद है
उसका आ जाएगा ब्राह्मण। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई है। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर आपको 7 एक वाक्य में उत्तर दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले को देखते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला का आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्या है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। तीसरा है, पारसव जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो ये है 23वें। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पढ़ते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन से संबंधित एक संत का नाम आपको देना है। ठीक है, तो उन संत का जो नाम है वहां है चैतन्य महाप्रभु। तो यहां पर देखिए चौथा नाम लिख लीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु। चलिए पांचवा देखते हैं, हड़प्पा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है मांटगोमरी और जिला है पाकिस्तान। ठीक है, चलिए और अगला देखते हैं, आपके मत में कुछ यात्रियों के हाथों में हथियार क्यों है? तो अपनी सुरक्षा के लिए। चलिए अंतिम पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। ठीक है, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हैं पूरे। चलिए सत्य सत्य को छाटते हैं अब। देखिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था, तो ये असत्य है, ये बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत। दूसरा है, पंच महाव्रत बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, तो ये भी आपकी क्या है? गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी कि तीसरा है, ये भी क्या है? समाज में गंधर्व असुर राक्षस को पिशाच को और पिशाच विवाह को अच्छा माना जाता है, तो ये असत्य है। यानी कि 3 आपके ऊपर के असत्य हो चुके हैं। मनुस्मृति हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, तो सत्य है। और इसी तरह आपका जो पांचवा है ये भी आपका क्या बन जाएगा? असत्य बन जाएगा। और चूंकि 6 आपके पास सत्य सत्य है, तो यहां से देखिए थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं। अब यहां से अब ये छठा जो है ये भी क्या आपका रहेगा? सत्य रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा बढ़िया से और इन्हें अच्छे से कवर करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 2 प्रश्न अथवा में आए हैं और क्वेश्चन नंबर 8 ये ना अथवा में हर प्रश्न है। सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 4 महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है, महाभारत का क्या ऐतिहासिक महत्व है? पितृवंशिकता से क्या आपका क्या तात्पर्य है? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के कोई 2 सिद्धांत आपको समझाने हैं। मार्को पोलो कौन था? शाहजहां के शासनकाल में आने वाले यूरोपियन यात्रियों का विवरण देना है आपको। हाँ, जिम्मी जिम्मी से आप क्या समझते हैं? और सरिया क्या है संक्षेप में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें हजारा राम मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? कमल महल क्यों प्रसिद्ध है? चलिए इसके बाद महावीर स्वामी की 2 शिक्षाएं आपको बतानी है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। इसी के अथवा में पूछा गया बौद्ध धर्म की 2 शिक्षाएं। महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या थी?
अथवा में पूछा गया महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है। शिशुनाग के 3 महत्वपूर्ण विजयों के नाम आपको बताने हैं। चाणक्य यानी कौटिल्य कौन थे। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कोई 3 कारण आपको बताने हैं। और इसी के अथवा में सूफी धर्म का क्या अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें है महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन करिए। इसी के अथवा में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। और क्वेश्चन नंबर 19 में भी 2 प्रश्न इसी तरह से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें अशोक धम्म की प्रमुख विशेषता बतानी है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें महावीर स्वामी का संक्षिप्त जीवन परिचय और अथवा में है जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा एवं सिद्धांत आपको बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए गए। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है अंतिम, सिंधु सभ्यता की कोई 4 विशेषता है और सिंधु सभ्यता का विनाश के भी कोई 4 कारण आपको बताने हैं। तो इस तरह आज मैंने आपका क्लास 12th का इतिहास का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन और पूरे प्रश्न अच्छे से समझाएं। आप इन सभी प्रश्न उत्तर को एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनमें से अधिकतर 90% पेपर एग्जाम में आपका आने वाला है।